जी आ जाइए, हम आप ही के मुंतज़िर थे। ये जो लोग आते थे उनके जो चेहरे थे, इन पनाहगीरों की शक्लें ऐसी थीं कि कोई बड़े से बड़ा अदाकार उन जैसी उनकी नकल करने में कादर नहीं था। हज़ारों बरसों से किसी घर में रहना, आसपास के वीरानों को कब्रों से आबाद करना, फिर उन घरों को एक तिनका उठाए बगैर छोड़ देना, फिर भूख, दुख और बीमारी उठाकर चलते जाना और अपनी माँओं को, बेटियों को भी नंगे बदन देखना। बहुत कुछ देखा और कुछ ना कर सकना, बच्चों को करपानों पे प्रोए हुए देखना और कुछ ना कर सकना, भूख और बेचारगी और मौत से बेशर्म हो जाना, तब जाकर कुछ कुछ वैसी शक्लें बनती हैं जैसी उन पनाहगीरों की थी। उस्ताद दामन ने कहा कि लाली अखियां दी पई दस दिए, रोए तुसी भी हो रोए असी भी। ये अलग बात है कि कुछ ज़्यादा रोए, उसको बैलेंस नहीं किया जा सकता जुल्म को, लेकिन बाहर तौर वो भी रोए हैं, लेकिन हम बहुत रोए हैं। शायद इसलिए कि हमारे सामने सारा कुछ हुआ। हम तो शालमी के लिए भी रोए हैं, सबके लिए रोए। ये नहीं है क्योंकि लाहौर एक बहुत वसी दिल वाला शहर था। जो बहुत सारी ट्रेजेडीज़ हैं, जो ख़वातीन वहाँ रह गईं, जो यहाँ रह गईं। बूटा सिंह के बारे में आप जानते हैं, सिख था, वो अपनी बीवी के पीछे यहाँ तक आया, फिर मुसलमान हुआ। आज भी उसकी कब्र लाहौर में है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसका नाम मोहम्मद बूटा था, मुसलमान हो गया। मोहम्मद बूटा शहीद, वो वफा का एक शहीद था। जिस तरह नांगा पर्वत को कहते हैं ना 100 चेहरों वाली पहाड़, इस तरह पार्टीशन के दुख के 100 चेहरे हैं, कोई एक चेहरा नहीं है। उनमें से एक चेहरा वो है जब लोग अगवा किया गया नौजवान लड़कियों के, ज़्यादातर मशरक़ी पंजाब में हुआ, यहाँ भी हुआ, और आज भी दिल्ली में और अमृतसर में और जालंधर में और अंदरूनी शहर लाहौर में ऐसी औलादें मौजूद हैं जो बड़े हो चुकी हैं, वो तो मर चुकी, जिनको मालूम है कि हमारी माँ जो थी वो उस मज़हब की नहीं थी जिस मज़हब के हम हैं। तकसीम के ऊपर बहुत सारा अदब क्रिएट हुआ। जाहिर है कि सेंसिटिव होते हैं राइटर्स, वो उसके बारे में लिखते हैं, तो ये एक तफसील तलब है सिलसिला, लेकिन हम अपने आप को हिंदुस्तान के गुलजार तक महदूद रखते हैं। और गुलजार के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो लामहदूद हैं, उनको किसी हद में बंद नहीं किया जा सकता। वो हदायतकारी हो, शायरी हो, उसके उनके जो मतलब के मुख्तलिफ फैसेट्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हों, गीतकारी हो, उनके बहुत सारे फेसेस। दीने के साथ वो मोहब्बत करते और आज भी वो दीने में ही रहते हैं। बल्कि उनकी बेटी बोस्की, उसका नाम उन्होंने बोस्की रखा। किसी ने पूछा कि जी ये बोस्की क्यों रखा, उन्होंने कहा मेरे वालिद का कपड़ों का कारोबार था तो बोस्की रखा। उन्होंने कहा बेटा पैदा होता तो फिर कहेंगे लट्ठा रख देता, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि उर्दू में आप रेशम रख सकते हैं, बोस्की क्यों नहीं। तो राखी जी जो उनकी बीवी थी, उन्होंने उसका नाम मैगना रखा क्योंकि वो बंगाल की। तो बोस्की कहते हैं। गुलजार साहब मुझे अक्सर पूछती है कि बाबा क्या दीना दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है जो दिन रात आप उसके ख्वाब देखते हैं? उसने कहा कि बेटा मेरे नज़दीक दीना जो है उस दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर है, कस्बा है। और वो हमेशा कहते हैं कि वतन मेरा जो है पाकिस्तान है, दीना है, मुल्क मेरा हिंदुस्तान है। तो उन्होंने भी एक पूरी किताब लिखी, दो लोग, लेकिन मैं उसका तज़किरा बाद में करूँगा। ये प्रोग्राम जब मैं कंसीव कर रहा था, इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मैंने गुलजार साहब से रिक्वेस्ट की। गुलजार साहब मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं, वो मेहरबान इतने हैं कि शायद वो उनकी मेहरबानी दोस्ती तक कभी पहुंच जाए। असल में उन्होंने पहली मरतबा मुझे ख़त लिखा और मेरे लिए तो इट वाज सच ए बिग सरप्राइज़, आज से 10-12 साल पहले,
मेरी एक कहानी थी बाबा बगलूस, वो हिंदुस्तान की किसी सिलेक्शन में छाया हुई, उनको इतनी पसंद आई कि उसके ऊपर उन्होंने 2 नज़में लिखी और बाद में अपने एक मजमूए में शामिल की। तो मुझे उन्होंने ख़त लिखा और बड़ी मज़ेदार अपना तारफ़ गुलजार करवा रहे, उस शख्स से जो शायद गुलजार को गुलजार से भी ज़्यादा जानता था, उससे मोहब्बत करता था। तो तब से ये सिलसिला चला आ रहा था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ कारवां सराय का, और पार्टीशन के हवाले से है, तो क्या ये मुमकिन है कि आप अपनी आवाज़ में अपनी कोई फेवरेट जो है नज़्म वो एक्सप्रेस के लिए, कारवां सराय के लिए आप रिकॉर्ड कर सकें। तो उन्होंने बहुत कमाल मेहरबानी की है। मेरे मेहरबान मोहतरम मस्तंसर साहब, अब मुझे सही नहीं मालूम कि मैं आप किस तरह से आपका नाम लूँ, यही अच्छा लग रहा है मस्तंसर जी। मैं कोई 70 साल के बाद गया अपने गांव, अपने वतन, अपने जहाँ पैदा हुआ था वो जगह देखने के लिए, दीना में। और सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ, 0 लाइन ही नाम है उस नज्म का। नपे कदमों से चलते चलते वाघा पर मैं 0 लाइन पर आकर खड़ा था जब मेरी परछाई पाकिस्तान में थी। मेरे पीछे तो सूरज, मेरे आगे मेरे अब्बू खड़े थे। मुझे देखा, छड़ी टेकी जमीन पर, मुस्कुराए और बोले, वहां जब मट्टी छोड़ी थी मैं अपने घर चला आया था पुन्नी, मुझे उम्मीद थी तुम आओगे पुन्नी, कि मेरे अंत की तुमको खबर पहुंची नहीं थी, यकीन था आओगे मुझको विदा करने। बस एक वक्फा थिएटर के रह गया, छड़ी को खटखटाया फिर जमीन पर, बढ़ाकर हाथ बोले, चलो दीना चलेंगे। मेरे अहबाब जो वाघा पे लेने आए थे मुझको, पकड़ के हाथ मेरा ले गए लाहौर वो मुझको। वहां के शोरगुल में फिर कोई आवाज कानों में नहीं आई, मगर सन्नाटे का एक रास्ता जो दिखाई दे रहा था, वो रास्ता दीना जाता था। बहुत छोटा सा कस्बा था कभी वो, वहां सब गाड़ियां रुकती नहीं थी। बहुत छोटा सा गत्तों का बनाया एक स्टेशन था, वहां सब गाड़ियां रुकती नहीं थी, मगर वो लाम के दिन थे, 2nd वर्ल्ड वॉर का जमाना था वो, मगर वो लाम के दिन थे, वही रुकती थी जिनमें फौजियों के डिब्बे होते थे। धुआं दिखता था गाड़ी का तो दौड़ आता था स्टेशन पर, उसी में अब्बू हट्टी के लिए सामान लेकर लौटा करते थे। बस एक बाजार था, एक टालियों वाली सड़क भी थी और अब भी है। मदरसा था जहां मैं टाट की पट्टी बिछाकर तख्ती लिखता था। गली भी थी वो जिसका एक सिरा खेतों में खुलता था, वो दीवाने टटोली कोयले से जिन पे उर्दू लिखा करता था। मुझे उम्मीद थी कोई मेरी उंगली पकड़ लेगा, मुझे हिज्जे सिखाएगा, मगर कोई नहीं आया। मैं शायद छोड़ आया था वहीं वाघा पे उनको। मैं लौट आया, मैं 0 लाइन पर आकर खड़ा हूं, मेरे पीछे मेरी परछाई है, आवाज देती है, वहां जब मट्टी छोड़ोगे चले आना, तुम्हारा घर यहीं पर है, तुम्हारी जन्मभूमि है, वतन है। मैं 0 लाइन पर आकर खड़ा हूं। आंखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद कोई नहीं। मैं ये समझता हूँ कि अमरता उस अहद में
इतनी बड़ी नज़्म उन्होंने लिखी। अमरता से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, थोड़ी सी शनासाई थी और वो बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं थी। तो अमरता ने इतराज़ किया, तारड़ जो है इसके ऊपर मज़हब ज़्यादा छाया हुआ है। एवरेज पंजाबी जो था उसने एक दूसरे को नहीं मारा, वहाँ भी यहाँ भी। मज़हब की बुनियाद पर कुछ पागलों को इंडिया भेजा जा रहा है और कुछ को पाकिस्तान।